उस वक्त इजहार का मौका ही नहीं था। दोनों तरफ से आग बराबर थी लगी हुई। आंखों ने इजहार भी कर लिया और सब कुछ कर लिया। सर काफ़ी टेस्ट किए हैं टांगों के और जूतियों के, तो काफ़ी बरसी हैं हमारे ऊपर। तो चलो कोई बात नहीं है, हम ना एक बार तो ऐसी जूतियों की बरसात हुई कि जो हमारी बर्दाश्त में नहीं थी, वो हमने बनाया। पहले बात हमारी शादी वाली उनको अच्छी नहीं लगती थी, फिर हमने जो चैनल बनाया आलिया व्लॉग्स के नाम से, तो फिर और वो भड़क गए। मेरा ये फैसला है कि मैं मर तो सकता हूँ लेकिन इससे तो नहीं छोड़ सकता। इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और 1 साल ये गुमनामी के अंदर रहे। उसके बाद 1 साल बाद जब फिर वापस आए। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अलीमजद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। आपने कहानियों में सुना होगा कि हीर रांझा की रोमानवी दास्तां थी, आपने ये भी सुना होगा कि लैला मजनू की रोमानवी दास्तां थी, आपने ये भी सुना होगा कि सस्सी पुन्नू की एक रोमानवी दास्तां भी हुआ करती थी। आज भी हम जो आपको दास्तां सुनाने चले हैं इसका ताल्लुक भी रेगिस्तान से ही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है 22 साला नवीद मौजूद हैं और उनके साथ उनकी 18-19 साला अहलिया आलिया मौजूद हैं। इसके साथ इनके 2 बच्चे। ये इस वक्त इस रेगिस्तान के अंदर रहते हैं। थल के रेगिस्तान के अंदर इन्होंने अपनी रिहाइश रखी हुई है। आज से 4 साल कबल आलिया को नवीद से मोहब्बत हुई और नवीद को आलिया से मोहब्बत हुई। आलिया ने भी अपने यूसुफ की तलाश जारी थी उसे, और उसे अपना यूसुफ मिल गया। और इसी तरीके से नवीद को जिसकी तलाश थी वो भी मिल गया। इनकी शादी हुई। शादी के बाद ये हंसी खुशी घर के अंदर रहने लगे, लेकिन घर के अंदर भी इनका इस तरीके से प्यार मोहब्बत का जो इनका रिश्ता था या प्यार मोहब्बत की जो शादी थी वो काबिल कबूल नहीं थी, जुज़वी हद तक या कुली हद तक। फिर इन्हें मजबूर कर दिया गया, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और 1 साल ये गुमनामी के अंदर रहे। उसके बाद 1 साल बाद जब फिर वापस आए तो हालात फिर इनके लिए कोई ज़्यादा मौजू नहीं थे। इन्होंने सोचा कि चलो हम YouTube चैनल बना लेते हैं, YouTube चैनल के ज़रिए आमदनी होगी और ना सिर्फ वो पूरी दुनिया को एक मैसेज दे सकेंगे मोहब्बत का, बल्कि उसके साथ अपनी रोज़ी भी कमा सकेंगे। लेकिन ये फार्मूला भी इनका कोई ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ, इस पर भी इनकी पिटाई हुई और आखिर इन्होंने सांस लिया थल के इस रेगिस्तान में। इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़बानी हम जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद। वालेकुम सलाम सर। नवीद कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा ये बताएं कि ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कि आप कहाँ से चले और फिर आके रेगिस्तान के अंदर आपने बसेरा कर लिया। रेगिस्तान में अब आप यहीं रहते हैं, खुले आसमान तले आप रहते हैं। ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे आपकी मोहब्बत का आगाज़ हुआ था? सर जी पहली बात तो ये हमने शादी की और शादी के बाद हम अपने घर आ गए, हंसी खुशी ज़िंदगी जी रहे थे। तो हमारे घर वालों को ये बात पसंद नहीं थी कि आपने हमारी मर्ज़ी की शादी नहीं की, अपनी मर्ज़ी की शादी की। जहाँ आप पसंद करते थे आपने वहाँ पे शादी मतलब करना कबूल किया। तो ये बात इसका मतलब शादी तो आपकी हो गई, लेकिन शादी से पहले जो आपका मोहब्बत का आगाज़ था वो कैसे हुआ था? सर जी वो बस ऐसे समझो कि स्कूल में ही हो गया था। तो स्कूल लव थी? जी जी ऐसे समझ ले सर। अच्छा स्कूल में आपकी मोहब्बत शुरू हो गई? जी जी। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ? ये मोहब्बत आपकी तरफ से थी या आलिया की तरफ से? दोनों की तरफ से थी सर। अच्छा दोनों की तरफ से थी। इजहार किसने किया था सबसे पहले, इसका आलिया ने किया था या आपने किया था? सर जी पहली बात तो ये है कि उस वक्त इजहार का मौका ही नहीं था, दोनों तरफ से आग बराबर थी लगी हुई। अच्छा बराबर की लगी हुई थी? जी जी। तो इजहार ऐसे समझो कि बराबर ही हुआ। आंखों ने इजहार भी कर लिया और सब कुछ कर लिया। ओहो, आंखों ही आंखों ने इजहार कर जी लिया। जी। और आंखों ही आंखों ने सारी मोहब्बत का इजहार भी कर लिया, बता भी दिया और कबूल भी कर लिया सब कुछ। अच्छा ये कहा जाता है कि मोहब्बत का इजहार आलिया की तरफ से हुआ था, ऐसे ही आलिया? जी बिल्कुल मेरी तरफ से हुआ था मोहब्बत का इजहार। अच्छा ये बताएं कि मोहब्बत का आगाज़ वहाँ से हो गया, इजहार वहाँ से हो गया। तो पहली बार जब आपको ऐसा पता चला कि आलिया ने ये कहा है तो उस वक्त आपको क्या लगा था? यकीन हो गया था कि आपसे ही मोहब्बत का इजहार हो रहा है? जी जी सर जी। बात यह है कि उस वक्त मुझे ना यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन ये जो आंखें हैं, ये जो दिल है ना, ये एतबार दिलवाने के लिए ना। यकीन क्यों नहीं आ रहा था? अपने आप को देखकर या उसे देखकर, किसे यकीन नहीं आ रहा था? वैसे तो यकीन आ जाता था जब मैं इसके पास जाता था, गपशप होती थी, इसके साथ बातचीत होती थी, तो उस वक्त एतबार नहीं आता था जब मैं शीशे के सामने अपनी शक्ल देखता था। अच्छा उस वक्त आपको यकीन नहीं आता था? जी सर। आपको क्या लगता था कि ये इजहार किसके साथ हो रहा है, आपके साथ कोई और
सर जी मैं सोचता था कि शायद ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ कोई, तो लेकिन ये अच्छा, इस हकीकत ख्वाब था। का कैसे पता चला कि ये ख्वाब नहीं हकीकत है? सर जी ये आस्ता आस्ता आगे मोहब्बत बढ़ती गई और ये हकीकत होता गया और मुझे भी पता चलता गया। अच्छा, उसके बाद शादी हो गई आपकी? जी शादी हो गई, हम हंसी खुशी ज़िंदगी जी रहे थे घर में, और घर वालों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि इन्होंने मोहब्बत की शादी की है, इसने ये यहाँ पसंद करता था, इसने कहा मेरी यहाँ पे शादी होगी मैं यहीं पे करूँगा, तो इसने कर लिया। ये हमें बात उनको पसंद नहीं थी, और उसके बाद उन्होंने हमें ना बातों बातों में ऐसे लड़ाई झगड़ा करते उससे होने आपके साथ शुरू हो गए? गुस्सा होना शुरू हो गए। डांगा डूंगा वो भी फ्री हैं? सर काफ़ी टेस्ट किए हैं डांगों के और जूतियों के, तो काफ़ी बरसी हैं हमारे ऊपर। तो चलो कोई बात नहीं है, हम ना एक बार तो ऐसी जूतियों की बरसात हुई कि जो हमारी बर्दाश्त में नहीं थी, तो हम ये घर छोड़ के चले अच्छा, गए। फिर उसके बाद आपने वहाँ से निकलने की आप ये समझी? निकलने की हमने बहुत जल्दी की और निकल गया यहाँ से। शादी के बाद आलिया आप घर आ गए, घर के आप चंद दिन घर के अंदर रहे, फिर उसके बाद जब तंग हो गए तो फिर उसके बाद किसने मशवरा दिया था कि निकलो यहाँ से, नहीं तो यहाँ तो मारे जाएंगे? आपने, आलिया आपने कहा था या इसने, नवीद ने कहा था? दोनों ने एक दूसरे से मशवरा किया था मिल के। अच्छा, राय किसकी थी? पहले किसने कहा था कि हमें ये मशवरा है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए? ये पहले नवीद अली ने कहा था कि अच्छा, हम। नवीद ने कहा था कि यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ जी। तो फिर आपने क्या कहा था उस वक्त कि निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? मैं इनको कहती थी कि छोड़ो, आपके अम्मी अब्बू हैं, आपको मारते हैं तो कोई मसला नहीं, बर्दाश्त कर लो आप मारपीट। अच्छा, ये पिटाई सिर्फ इसकी होती थी या साथ साथ आपके भी होती थी उसमें? नहीं, बस पिटाई इसी की होती थी। अच्छा, पिटाई इसी की होती थी रोजाना की बुनियाद पे? हाँ जी। तो आपके लिए ये मंजर अच्छा था, क्योंकि जाहिर बात है आपका तो दबाव रहता होगा ना इसके ऊपर? मेरे लिए ये मंजर अच्छा तो नहीं था, लेकिन क्या करते फिर। अच्छा, फिर वहाँ से आप निकल पड़े? हाँ जी, निकले। शादी क्या आप निकल पड़े? निकलने के बाद कितने अरसे बाद आप वापस आए? सर 1 साल के बाद वापस आया। 1 साल बाद वापस आए, इस उम्मीद के साथ आए होंगे कि हुण तो खैर है, हुण तो कुछ नहीं होता? जी जी सर, वो कहते थे, एतबार दिलवाते थे कि अब कुछ नहीं होता, अब हम कुछ नहीं कहते, आप आ जाएं वापस। तो हम इसीलिए भूल के वापस आ गए थे। अच्छा अच्छा, जब वापस आ गए तो फिर आपने क्या किया वहाँ आके? सर जी फिर हमने एक आलिया व्लॉग्स के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया, आलिया व्लॉग्स के नाम से। यानी एक रोड़ा पहले से तो एक और शुरू कर लिया इकट्ठा? वो हमने बनाया। पहले बात हमारी शादी वाली उनको अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा। फिर हमने जो चैनल बनाया आलिया व्लॉग्स के नाम से, अच्छा। तो फिर और वो भड़क गए। अच्छा फिर उन्होंने खूब पिटाई की हमारी। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा कि ये आपने चैनल नहीं चलाना, क्या करना है? आपने चैनल नहीं चलाना, अगर चैनल चलाया तो ऐसे समझो हमारे से बुरा कोई भी नहीं है, हमने जो पहले किया है वो बहुत ही कम था जो अब हम करने वाले हैं आपके साथ। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया? चुपके से फिर निकल गए? सर जी हमने तो कहा कि हम ये छोटी मोटी वीडियो बनाते हैं, इसमें कुछ नहीं होता, लोग बनाते हैं, काफ़ी लोग हैं, हम उनको देखते हैं, हमें हमारा ये शौक़ है और इसमें हम अल्लाह खैर करे कभी ना कभी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उनको ये बात अच्छी नहीं थी और वो कहते थे कि नहीं, ये काम नहीं करना आप लोगों ने कभी भी। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ निकल के यहाँ जंगल के अंदर आ गए? सर जी फिर भी हम वहाँ से नहीं निकले थे, लेकिन उन्होंने हमें इतना मारा है, इतना मारे इस चैनल की वजह से, फिर हमारा सत्यानाश कर दिया है। इस वजह से हमें फिर घर से जंगल के अंदर आ गए। आलिया, यहाँ आप कैसा लगता है? यहाँ आपके पास ना कोई ऐसा घर है, ना पीने का ऐसा पानी होता है, ना बिजली है, ना सेहत, कोई ऐसी सहूलत आपके पास नहीं है, तो ये रेगिस्तान के अंदर डर नहीं लगता आपको? डर तो काफ़ी लगता है, लेकिन हम जो अपना चैनल ज्वाइन कर रहे हैं ये हम नहीं छोड़ सकते, तो इस चैनल की वजह से हम इधर रह रहे हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, आप पछतावा तो होता होगा कभी कभी कि नहीं नहीं ऐसे फिर ये मोहब्बत वाली शादी नहीं करनी थी, ये नहीं करना था, वो नहीं करना, कम से कम जंगल तो ना देखते, ऐसा कभी ज़हन में आता है कभी? नहीं, अब डीठ हो गए, अब पछतावा नहीं होता। अच्छा, अपडेट हो गए? हाँ जी। यानी कि अब आपने इसी जंगल के अंदर अपना बसेरा कर लिया? जी सर जी, मोहब्बत के पीछे सब कुछ कुर्बान कर दिया है, यहाँ मोहब्बत के और चैनल के। अच्छा, यहाँ गुजर बसर कैसे होती है? बच्चे आपके ये 2 हैं, तो ये कौन खाना बनाता है, कैसे बनता है और क्या मसले होते हैं? सर जी खाना तो यही बनाती हैं, लेकिन बस जो गुजर बसर है वो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अल्लाह वारिस है, बस अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। तो जो यहाँ से तो आप निकल भी नहीं सकते कहीं भी, आपके लिए रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, आपको बड़ा दूर दराज जाना पड़ता होगा, तो आप ना मजदूरी कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो फिर ये सारा निज़ाम अब कैसे चलता है यहाँ से? सर जी बहुत ही मुश्किल से चलता है, बस सारी आसें उम्मीदें इस चैनल पे ला के बैठे हैं हम। कभी कभी आलिया आपको ऐसा लगता है कि ये आपने महंगा सौदा किया है, मतलब ऐसे प्यार मोहब्बत की शादी और फिर यहाँ तक बसेरा, कभी कभी आपको लगता है कि आपने बड़ा महंगा सौदा किया है? नहीं, ये बात तो कभी भी दिल में नहीं आई और ना ही आएगी। अच्छा, आपको अब यहाँ इस वक्त आप जंगल के अंदर हैं, आपको कोई कह दे कि
आपको 10 लाख देते हैं, आपको 20 लाख देते हैं, 1 करोड़ देते हैं और आप आलिया को इस वक्त छोड़ दें, तो कभी ऐसा हो सकता है, कभी आ सकता है थोड़ा बहुत कोई लालच आलच? सर जी, मेरा ये फैसला है कि मैं मर तो सकता हूँ लेकिन इससे तो नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। 10 लाख ना दे, 10 करोड़ दे, चाहे मुझे पैसों से तोल के ना, फिर भी वो करें कि एक साइड से पैसे रखते हैं, एक साइड से आप, और इतने पैसे आपने आलिया को नहीं छोड़ना? नहीं, बिल्कुल। और अगर आलिया से कोई कहे जाए कि अपने इस यूसुफ को छोड़ दो 10 लाख के पीछे, तो आलिया क्या कहेगी? मैं भी यही कहूँगी कि मैं मर तो नहीं, मैं यही कहूँगी कि मैं मर तो सकती हूँ लेकिन मैं नवीद को नहीं छोड़ सकती। ये है आलिया और नवीद की मोहब्बत की कहानी। इनकी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन इस वक्त इनकी कहानी चल रही है थल के रेगिस्तान में, जहाँ हर तरफ रेत ही रेत है और दरमियान में आलिया, नवीद और इनके 2 बच्चे रहते हैं। अज़ाइम इनके बड़े पुख्ता हैं और नवीद का ये कहना है कि उसे 1 करोड़ भी अगर मिल जाए ना तो वो आलिया को नहीं छोड़ेगा, और आलिया जो है उसका ये कहना है कि वो 10 लाख के पीछे नवीद को नहीं छोड़ेगी। फैसला आपके ऊपर है कि इनमें से मोहब्बत कौन ज़्यादा करता है। बहरहाल ये इस वक्त एक यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं और इस थल के रेगिस्तान में इनकी सबसे बड़ी इस वक्त आमदनी का और उम्मीद का महवर यही है। इनके पास और कुछ नहीं है, ये टूटी सी चारपाई है जिसके हम ऊपर बैठे हुए हैं, और दूसरा इनका यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल किस नाम से है आपका कि जिसे आप चलाते हैं? सर आलिया व्लॉग्स के नाम से है। आलिया व्लॉग है। आलिया व्लॉग वही आलिया जिसने अपने यूसुफ को ढूंढते ढूंढते सहरा का रुख कर लिया, और आलिया व्लॉग इस वक्त काम कर रहा है। तो आप सब दोस्तों से, तमाम नाजरीन से ये दरख्वास्त भी है कि इस जोड़े के लिए कि जो करोड़ों रुपए लेकर भी एक दूसरे से जुदा होने के लिए तैयार नहीं, अगर कोई करोड़ों के ऑफर कर दे ये तैयार नहीं है, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा इस हवाले से सपोर्ट की जाए। अपने मेज़बान अली एमजे चौधरी को इजाज़त दीजिए। आला निगम।